The 8th of June 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, समझानी और उदाहरण। 1. शिव बाबा और ब्रह्मा तन का अविनाशी संबंध। समझानी। परमपिता परमात्मा शिव का अपना कोई शारीरिक रथ नहीं होता। वे ज्ञान सुनाने के लिए ऊपर आकाश से नहीं बोलते, बल्कि इस धरा पर आकर ब्रह्मा के तन का लोन उधार लेते हैं। ब्रह्मा की भ्रकुटी के बीच ही शिव बाबा का भी निवास स्थान होता है। जो बच्चे यह सोचते हैं कि वे केवल शिव बाबा को याद करेंगे और ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, वे भारी भूल करते हैं, क्योंकि बिना ब्रह्मा के शिव बाबा न तो ज्ञान का दिव्य मंत्र दे सकते हैं और न ही उनसे सम्मुख मुलाकात हो सकती है। ब्रह्मा को नकारने वाले बच्चे माया के वश होकर अपनी दुर्गति कर लेते हैं। उदाहरण। बाबा ने इसके लिए पंडित और नाव, बोट का दृष्टांत दिया है। जिस प्रकार एक पंडित दूसरों को तो उपदेश देता था कि राम राम कहने से सागर पार हो जाओगे, लेकिन जब खुद के सामने नदी आई तो वो नाव ढूंढने लगा और लज्जित हो गया। इसी प्रकार कई बच्चे खुद निश्चय बुद्धि नहीं होते और दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं। अंततः सुनने वाले उनसे भी आगे तीव्र गति से निकल जाते हैं। 2. कर्मातीत अवस्था और महाविनाश का समय। समझानी। वर्तमान समय पुरानी तमोप्रधान दुनिया के महाविनाश और नई पावन दुनिया की स्थापना का संगम युग है। अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि कलियुग के अंत में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन बच्चे जानते हैं कि विनाश ठीक सामने खड़ा है। अभी बच्चों की कर्मातीत अवस्था, पूर्ण पवित्र स्थिति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अंतिम महाविनाश की लड़ाई की तैयारियां पूरी न हो जाएं। जैसे बच्चों की आत्माओं से विकर्मों का कट निकलता जाएगा, वैसे वैसे उनमें योग बल भरता जाएगा। उदाहरण। बाबा ने समझाया कि विनाश अचानक और बड़े पैमाने पर होगा। होलसेल थोक में महाभारत लड़ाई लगेगी और बमों आदि से ऐसी आग लगेगी कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। सतयुग में जहां भारत बहुत छोटा और मुट्ठी भर आबादी वाला स्वर्ग होगा, वहीं कलयुग के ये करोड़ों मनुष्य और अनेक धर्म पूरी तरह खलास हो जाएंगे। 3. देह अभिमान और माया के थप्पड़ से कड़ा नुकसान। समझानी। माया इतनी जबरदस्त और पहलवान है कि वो अच्छे अच्छे महारथियों को भी पल भर में मूर्ख, डैम फूल बना देती है और उनका मुंह सत्य से फेर देती है। जैसे ही किसी बच्चे के अंदर देह अभिमान आता है, वो ज्ञान की ऊंचाइयों से सीधे नीचे गिरता है और उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। ज्ञान मार्ग पर चलकर फिर विकार या संशय में जाना अपनी ही आत्मा का घात करने के समान है। उदाहरण। बाबा ने लौकिक दुनिया में ऊंची मंजिल से कूदने या आग लगाने का उदाहरण दिया है। जैसे कोई व्यक्ति जोश में आकर 20वीं मंजिल से कूद जाता है या खुद को आग लगा लेता है, और यदि वो मरता नहीं है तो उसे हॉस्पिटल में कितनी अपार पीड़ा और दुख भोगना पड़ता है। ठीक इसी तरह ज्ञान मार्ग से गिरने वाले बच्चे भी हॉस्पिटल के मरीजों की तरह तड़पते हैं और अधम गति को प्राप्त करते हैं। 2. स्वमान। मैं मास्टर भगवान हूँ, अपनी मनन शक्ति द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाला सहज मायाजीत आत्मा हूँ। 3. वरदान। मास्टर भगवान भव। वरदान की समझानी। जो बच्चे अभी तक स्वयं भक्त बने हुए हैं, वे दूसरों को माया के बंधनों से मुक्त नहीं कर सकते। मास्टर भगवान वो है जो स्वयं वशीभूत होने के बजाय माया को अपना भक्त बना दे। इसके लिए अपनी मनन शक्ति को बढ़ाओ। बुद्धि में सदा बाबा के दिए हुए अनेक टाइटल्स, दिव्य गुणों के श्रृंगार, ज्ञान और खुशी के पॉइंट्स तथा रचना के आदि मध्य अंत के विस्तार को स्मृति में रखो। जब आप लगातार ज्ञान का मनन करते चलेंगे तो मगन अवस्था स्वतः बन जाएगी और संगम युग पर माया ही आपकी पहली भक्त बनकर आपको नमस्कार करेगी। कमेंट्री।
मैं मस्तक के केंद्र पर विराजमान एक दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। स्वयं परमपिता शिव बाबा इस ब्रह्मा रथ में मेरे सम्मुख बैठे हैं। मैं मास्टर भगवान हूँ। ज्ञान के सागर की सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। मेरी मनन शक्ति तीव्र हो रही है और विघ्न विनाशकारी माया हार मानकर मुझे नमस्कार कर रही है। मैं पूर्ण सुरक्षित, मायाजीत और कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।